हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि आप यदि कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं एंड आपको इस सेल पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो आप इस गेन पर होने वाली टैक्स लायबिलिटी को बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली यस गाइस, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कंप्लीट प्रोसेस एंड रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54 EC में दिए गए रूल्स एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मींस जीरो टैक्स गाइस। बस आपको इन सेक्शन में दी गई कंडीशंस को अच्छे से समझना है एंड कंप्लाई करना है। आपको हमारी इस वीडियो में सेक्शन 54 में दिए गए प्रोविजंस एंड कंडीशंस से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। सेक्शन 54 EC को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल डीजी अकाउंटों को अभी सब्सक्राइब कर दें सो दैट ऐसी सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। We will cover section 54, that is capital gains arising from the transfer of residential house property. Guys, section 54 के अकॉर्डिंग आपको किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले गेन को इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा यदि आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेल की गई प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे होने वाली इनकम नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर की जाती है। नंबर सेकंड, सेल या तो इंडिविजुअल के द्वारा की गई हो या फिर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट इज HUF के द्वारा। नंबर 3, सेल की गई हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है एंड लेट आउट भी, बट ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। मतलब जो पर्सन इसको सेल कर रहा है उसके पास ये एसेट 24 मंथ से ज्यादा टाइम से होनी चाहिए। नंबर 4, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन लेने के लिए पर्सन को कोई भी एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी या फिर कंस्ट्रक्ट करानी होगी। नंबर 5, इन केस ऑफ परचेज ऑफ न्यू हाउस ये परचेज ट्रांसफर डेट से 1 ईयर बिफोर या फिर ट्रांसफर डेट से 2 ईयर आफ्टर की जा सकती है। नंबर 6, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेट से मैक्सिमम 3 इयर्स तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस केस में कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होता है ये इररेलेवेंट होगा। कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेट से पहले भी स्टार्ट हो सकता है और बाद में भी। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 परचेज या कंस्ट्रक्ट किए जाने वाला ये न्यू हाउस इंडिया में ही सिचुएटेड होना चाहिए। नंबर 8, ये न्यूली परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड हाउस आप 3 इयर्स तक किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एज द केस मे बी। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जेप्शन अंडर सेक्शन 54। Guys, as per section 54, amount of exemption in 2 elements में से जो भी lower होगा वही मानी जाएगी। First, amount of long-term capital gain arised on sale of residential house property. Number second, value of newly purchased or constructed house. Assessment year 2024-25 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी है कि यदि इस न्यूली परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड हाउस की वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 10 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब सेक्शन 54 में मैक्सिमम एग्जम्पशन अब 10 करोड़ रुपए ही मिल पाएगी। Now, what will be the consequences if the new house is transferred within 3 years? So guys, अगर आप न्यूली परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड हाउस को 3 ईयर कंप्लीट होने से पहले ट्रांसफर कर देते हैं तो उस ट्रांसफर पर होने वाला गेन प्लस जिस गेन की आपको एग्जम्पशन मिली थी वो भी उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आप वो न्यू हाउस ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जो एग्जम्पशन आपको पहले मिली थी ड्यू टू परचेज ऑफ दिस न्यू हाउस वो इस हाउस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर दी जाएगी। गाइस, हम सेक्शन 54 की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल, मिस्टर राम ने अपना एक रेजिडेंशियल हाउस 23 अप्रैल 2022 को
25 लाख रुपीस में सेल कर दिया, जबकि इस हाउस की वैल्यू एज पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी 30 लाख रुपीस थी। ये हाउस मिस्टर राम ने 16 अप्रैल 2004 को 2 लाख रुपए में परचेज किया था। परचेज के टाइम मिस्टर राम ने 70,000 रुपीस की स्टैंप ड्यूटी भी पे की थी। मिस्टर राम 10 जून 2022 को एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, जिसकी परचेज वैल्यू 70 लाख रुपए है। अब मिस्टर राम इस न्यू हाउस को 15 जुलाई 2023 को 90 लाख रुपीस में सेल कर देते हैं। सो गाइस, अब हम मिस्टर राम के लिए टैक्सेबल गेन एंड उनको मिलने वाली एग्जम्पशन की कैलकुलेशन को देखते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गाइस, इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन को समझने के लिए आप हमारी कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सेल कंसिडरेशन दैट इज वैल्यू एज पर स्टैम्प अथॉरिटी एज इट इज हायर देन सेल प्राइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50C दैट इज 30 लाख रुपीस लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 9,70,000 multiplied with 331 divided by 113 it comes to 28,41,327. So guys, accordingly total long term capital gain होगा 1,58,673 less exemption as per section 54 for new house purchased on 10th of June 2022 as value of new house is more than capital gain, so full gain will be exempt. So exemption will be 1,58,673. Now Mr. Ram has transferred this house within 3 years, that is in year 2023-24. So Mr. Ram year 23-24 में टैक्सेबल इनकम को कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे। Now Mr. Ram has transferred this house within 3 years, that is in year 2023-24. So Mr. Ram ईयर 2023-24 में टैक्सेबल इनकम को कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे। सेल कंसिडरेशन फॉर न्यू हाउस दैट इज 90 लाख लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईयर 2022-23 दैट इज 70 लाख माइनस 1,58,673। यहाँ हम प्रीवियस अलाउड एग्जम्पशन को कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में से लेस कर देंगे, क्योंकि मिस्टर राम ने ये हाउस 3 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया। सो इट विल बी 68,41,327 मल्टीप्लाइड विद 348 दैट इज CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर ईयर 2023-24 डिवाइडेड बाय 331 दैट इज CII फॉर ईयर 2022-23 इट कम्स टू 71,92,694. सो गाइस, इन दैट केस taxable gain for Mr. Ram would be 18,07,306 rupees. यहाँ भी यदि मिस्टर राम कोई न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो उनको इस पर अगेन सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। सो गाइस, आपने देखा कि कैसे हम सेक्शन 54 की एग्जम्पशन के थ्रू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं। वी होप कि आपको सभी प्रोविजंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इन केस ऑफ एनी सपोर्ट, क्वेरी और क्लैरिफिकेशन आप टीम डिजी अकाउंटो को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग एंड कंपनी के सभी कंप्लायंसेस का इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दें एंड हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को सब्सक्राइब कर दें, so that हमारी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। So guys, choose Dizzy Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Dizzy, करो compliance easy. Thanks friend, thank you so much for listening.